वो इकोसिस्टम कहता है कि हिंदुओं के अंदर नफरत बढ़ गई है। तो हिंदुओं के अंदर नफरत बढ़ गई है तो हिंदू उस नफरत में क्या करता है, किसी मुसलमान को पकड़ता है और कहता है कि जबरन कि तुम जय श्री राम बोलो, जो गलत है। लेकिन हिंदू इतना ही करता है कि उससे जय श्री राम बुलवाता है, फिर छोड़ देता है। और लेकिन अगर मुसलमान जब नफरत करता है तो क्या करता है, पहलगाम में जाकर के वो पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम हिंदू हो तो तुमको गोलियों से भून करके खत्म कर डालता है। मोहम्मद शाहिद बार बार समझाने के बावजूद मंदिर के पास खाली प्लॉट में आकर बैठता था और वहीं पर आकर के नमाज पढ़ने लगता था। 3 दिन तक लगातार उसे समझाया गया और जब वह नहीं माना तब उस मंदिर के प्रबंधक और ब्राह्मण अरविंद शर्मा ने नमाज पढ़ते समय ही उसे लात से मारा। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और इस बात को दिखाने लगा कि नरेंद्र मोदी के भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है। लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं करता कि आखिरकार वैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई ही क्यों कि किसी मंदिर के प्रबंधक को नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात से मारकर भगाना पड़ा। जब पिछले 3 दिन से उस मोहम्मद शाहिद को मना किया जा रहा था कि तुम यहां पर नमाज ना पढ़ो, बल्कि पास में ही मस्जिद है वहां पर जाकर के नमाज पढ़ो, तो फिर वह किस सोच के साथ उसी जगह पर रोज नमाज पढ़ रहा था। वीडियो में मोहम्मद शाहिद को पीटते वक्त शख्स कहता है कि मेरी ब्राह्मण की जमीन पर नमाज पढ़ने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, और इस एक लाइन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मना करने के बावजूद रोज एक ही काम करे तो फिर पहला सवाल उसके इंटेंशन पर होना चाहिए। और जो वीडियो वायरल हुआ है उत्तराखंड का, हमने भी देखा और हमने पूरी की पूरी कहानी उसकी पता लगाई और फिर सोचा कि जो असल इंटेंशन है उसके बारे में चर्चा करें, सब पर बात करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले, अगर पास में मस्जिद है और पूरी धरती आसपास की और खाली पड़ी है तो नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन नमाज उसी जगह पर क्यों पढ़ना है जहां पर किसी को इस बात से दिक्कत है और वो जमीन मंदिर के बगल में है। वो जमीन कोई सरकारी प्लॉट नहीं है कि नमाज पढ़ने के लिए सरकार ने उसे अधिकृत कर रखा है। तो फिर अगर मना किया जा रहा है तो फिर जानबूझकर वहीं पर नमाज क्यों पढ़ना, मोहम्मद शाहिद को वहीं पर क्यों पढ़ना है, सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और वो कहने लगा कि देखिए, आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता है वो मानसिकता यही है कि नफरत बढ़ाई जाए। सबसे पहले वायरल वीडियो के बारे में जानिए। उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है उधम सिंह नगर, वहां पर रुद्रपुर पड़ता है, वहीं का वो वायरल वीडियो है। अब वायरल वीडियो में जो शख्स पीटता हुआ दिखाई पड़ता है, जो जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहता है, उस शख्स का नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा वहां पर जो मंदिर है उस मंदिर के कमेटी के प्रबंधक हैं। अब अरविंद शर्मा क्या कहते हैं, सबसे पहले उस बात को समझिए। अरविंद शर्मा कहते हैं कि यहां पर ना मजार है, ना यहां पर उस हिसाब की मुस्लिम आबादी है कि लोगों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। बगल में मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा जगह दी गई है। पिछले 3 दिन से मोहम्मद शाहिद वहीं पर आकर बैठता था। 3 दिन से लगातार उसे मना किया जा रहा था कि तुम यहां पर नमाज क्यों पढ़ोगे, यहां पर नमाज मत पढ़ो, जहां पर जगह दी गई है मस्जिद में वहां पर जाकर नमाज पढ़ो। मोहम्मद शाहिद को रोज मना किया गया, फिर भी मोहम्मद शाहिद मानता नहीं था और रोज वहीं पर आकर बैठकर नमाज पढ़ रहा था। जब लगातार 3 दिन ऐसा हुआ और जब हमारे कर्मचारी वहां पर एक जाता है और वो जाकर के उससे कहता है कि यहां पर नमाज मत पढ़ो, तब वो उसके साथ गाली गलौज करता है। और इसके बाद हम खुद वहां पर गए और इसके बाद से सारा का सारा वीडियो है। अरविंद शर्मा एक गंभीर सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहां पर अगर नमाज पढ़ने देना गलत नहीं है, हम 100 लोगों को नमाज पढ़वाएंगे, लेकिन क्या उनके घर में जाकर के, उनके घर के बाहर जाकर के कोई पूजा करना चाहे तो वो ऐसा करवाएंगे? सवाल वाकई में तार्किक तौर पर ठीक है।
कि अगर कोई जगह अधिकृत नहीं है, वो जगह मंदिर का है, मंदिर के सामने है, मंदिर के बगल में है, मंदिर जो कमेटी के प्रबंधक हैं उनका है, उनको इस बात से दिक्कत है कि कोई शख्स वहां पर नमाज पढ़े, तो फिर इंटेंशनली जानबूझकर वहीं पर नमाज क्यों पढ़ना है? और असल तौर पर सही पूछिए तो नमाज को लेकर एक गाइडलाइन होना चाहिए, एक ऐसी गाइडलाइन जिसमें इस बात को तय किया जाए कि नमाज के लिए जो एक जगह है वहीं पर नमाज पढ़ी जाए। फिलहाल वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद किसी मौलाना को इस बात से दिक्कत नहीं हुई कि वहां पर जानबूझ करके मोहम्मद शाहिद नमाज क्यों पढ़ रहा था, लेकिन सबको इस बात से दिक्कत हो जाए कि अगर नमाज पढ़ रहा था, रोज पढ़ रहा था, 3 दिनों तक लगातार मना करने के बावजूद वो ऐसा लगातार कर रहा था, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? जय श्री राम का नारा बुलवाया गया, उसको इस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि मानो कितना बड़ा कहर बरपाया गया हो। एक बात और आप समझिए, जो ये इकोसिस्टम काम करता है उसके काम करने के तरीकों पर जरा आप गौर करिए। वो इकोसिस्टम कहता है कि हिंदुओं के अंदर नफरत बढ़ गई है, तो हिंदुओं के अंदर नफरत बढ़ गई है तो हिंदू उस नफरत में क्या करता है, किसी मुसलमान को पकड़ता है और कहता है कि जबरन कि तुम जय श्री राम बोलो, जो गलत है। लेकिन हिंदू इतना ही करता है कि उससे जय श्री राम बुलवाता है, फिर छोड़ देता है। और लेकिन अगर मुसलमान जब नफरत करता है तो क्या करता है, पहलगाम में जाकर के वो पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम हिंदू हो तो तुमको गोलियों से भून करके खत्म कर डालता है। ये दोनों के नफरत का पैमाना है, दोनों के बीच का अंतर है। लेकिन जो इकोसिस्टम एक्टिव होता है वो दोनों को एक ही समानांतर लाकर खड़ा कर देता है, और इसी बात से हमें दिक्कत है। बाकी उत्तराखंड में जो सब कुछ हुआ है, जो पूरी की पूरी वीडियो है, उस वीडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस ने FIR दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जांच करेंगे, जांच के बाद इस मामले में जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो अरविंद शर्मा हैं वो अपने बात पर अडिग हैं कि हमने मना किया, बार बार मना किया कि ये जमीन अधिकृत नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, फिर उस शख्स को वहीं पर नमाज क्यों पढ़ना था? वो शख्स पिछले 3 दिन से उसी जगह पर आकर के नमाज क्यों पढ़ रहा था? बाकी नमाज का वीडियो, नमाज पढ़ते वक्त किसी को पीटना, जो तमाम चीजें वायरल हुई हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन जो इंटेंशन है कि हमें यहीं पर पढ़ना है, मना करने के बावजूद हमें वहीं पर यह काम करना है, इस इंटेंशन पर सवाल है। और इसीलिए हमने सोचा कि जरा पीछे की कहानी भी आपको बताई जाए। केवल जितना हिस्सा आपको वीडियो में दिख रहा है कि किसी ने पीट करके कहा कि जय श्री राम बोलो और इसके बाद से उसने छोड़ भी दिया, केवल उतना ही हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, और वो लंबी कहानी हमने आपके सामने परोस दी है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।